ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 8 से 14 अगस्त का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। अब आजकल साप्ताहिक राशिफल में एक कोई न कोई प्रश्न वैसे तो बहुत आप लोग भेजते हैं, लेकिन कोई एक प्रश्न लेकर के कुछ महत्वपूर्ण लगता है या थोड़ा हट के लगता है तो उस पर चर्चा करने का प्रयास करता हूं। आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो लिखा है चंदन कंवर जी ने, और वो लिखती हैं कि प्रणाम गुरुजी, मेरे को 18 सालों से रात को नींद नहीं आती है, बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने में कुत्ते काटते हुए, मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। और सपने में पानी, शादी होते हुए और शादी का खाना दिखाई देता है। इसके पीछे कारण क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। मेरी ज़िंदगी बहुत नरक हो गई है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब इस तरह की स्थिति बहुत से लोगों के साथ होती है। स्वप्न बहुत से बुरे बुरे लोगों को आते हैं और उसके प्रभाव। अब जैसे अभी इसमें पानी देखना तो जो है वो अशुभ नहीं होता। अगर आप बहता पानी देख रहे हैं या पानी में तैरते हुए अपने आप को देख रहे हैं, खूब बाढ़ आती हुई देख रहे हैं, तो सामान्यतः वो धन आगमन का सूचक होता है। लेकिन जो बाकी चीज़ें देख रही हैं वो ठीक नहीं है। जैसे विशेष करके जो ये देख रहे हैं कि मरे हुए लोगों का दिखाई देना भी बहुत ख़राब नहीं होता, अनटिल अनलेस कि वो जो है वो कुछ आपसे मांग नहीं रहे हों, कुछ आपको निर्देशित नहीं कह रहे हों, आपको अपने साथ कहीं ले जाने की बात नहीं कर रहे हों। तो कई बार या फिर क्रोध अवस्था में नहीं क्रोधित नहीं दिखाई दे रहे हों, तो वो भी ठीक है। हाँ, मरे लोगों का आ करके घर में खाना खाना बहुत अशुभ होता है, या खाना मांगना या कोई चीज़ मांगना अशुभ मांगा जाता है। तो अब अगर केवल दिखाई दे रहे हैं लेकिन बार बार दिखाई दे रहे हैं तो ठीक नहीं है। उसके साथ साथ कुत्तों के काटने का भी, ये ना सब रोग जितने आप लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये रोग, व्याध, निर्धनता, इसका मतलब आपको आर्थिक तंगी भी होगी। आपके घर में कोई भी शुभ काम होने में कठिनाई आ रही होगी। जो आप सपनों के संकेत बता रहे हैं उसका अगर पूरा सारांश देखा जाए तो इसका मतलब कि घर में बहुत ज़्यादा निगेटिव वातावरण बना हुआ है। आप देखिए कि बहुत पुरानी चीज़ों का प्रयोग तो नहीं हो रहा है घर में, सब चीज़ें अस्त व्यस्त छिन्न भिन्न तो नहीं हो रही हैं घर में, और हो रही होंगी जिस तरह से आपने लिखा है, हो रही होंगी। इसका मतलब तो थोड़ा सा शुभता की ओर जाने की ज़रूरत है। पहले तो रविवार को भैरव मंदिर दर्शन करना शुरू कर दीजिए। कुत्ते काटने उठने वाले जो सपने धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। जो मरे हुए लोग अगर लगातार दिखाई दे रहे हैं और शादी हो रही है, शादी में खाना खा रहे हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव थोड़ा पितृदोष के कारण उत्पन्न होता है। आप त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह जो है किसी अमावस्या को करवा दीजिए, उससे बड़ी राहत मिलेगी आपको। और नियमित अगर पाठ कर सकें तो माँ काली के अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए, या कम से कम शाम में कपूर और लौंग का जो है वो मिश्रित करके दिया जरूर जो है आप देखिए कि जोत जलाना शुरू करिए। घर में पुरानी चीज़ों को एकदम से हटाइए और देखिए कोई बहुत पुराने लकड़ी या लोहे के, विशेष करके लकड़ी के सामान और बहुत पुराने कपड़े, उसका प्रयोग तो नहीं हो रहा है। अपने बिस्तर, अपने कमरे को बहुत साफ़ और स्वच्छ रखिए। और जो है वो ये थोड़ा सा उपाय अगर आप करें और रेगुलर पाठ करें तो इससे बहुत राहत है। तो इसमें पितरों के लिए काम करना है, भैरव जी का दर्शन प्रारंभ करिए, और जो है वो जोत शाम में जलाना शुरू करिए कपूर और लौंग का, और माँ काली के अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए। ईश्वर ने चाहा तो, और नवरात्रों में संभव तो दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ थोड़ा सा करवाना शुरू करिए। धीरे धीरे साल 2 साल में देखेंगे कि हर चीज़ कंट्रोल होने लगेगी और बड़ी राहत मिल जाएगी। तो जिन लोगों को भी इस तरह से बुरे सपने लगातार आ रहे हैं, कभी कभार तो आते हैं, आ जाते हैं, उनको इस तरह के प्रयोग करने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप ये प्रयोग करिए, उपाय करिए, कुछ न कुछ राहत ईश्वर जरूर आपको देंगे, और इससे फिर नींद और बाकी बहुत सी चीज़ों में आपको राहत हो जाएगी। अब एक एक करके बात करते हैं राशियों की क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों के लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अशुभता दिखाई दे रही है। सबके लिए नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा गोचर का प्रभाव तब होता है जब दशा, अंतरदशा, या घर के, जैसे आपकी कुंडली संकेत दे रही है, जिस घर में भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी कुंडली में भी इस समय बहुत खराब दशा अंतरदशा चल रही हो, तो उस प्रकार की स्थिति अगर होगी तो थोड़ा सा अशुभ संकेत जो है वो मिल रहा है। क्योंकि
चतुर्थ भाव काफ़ी नकारात्मक प्रभाव में आ रहा है, तो पारिवारिक जीवन में या परिवार के सदस्यों से संबंधित कोई अशुभता जो है वो दिखाई दे रही है घर में। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर कुछ अड़चन महसूस होगी। क्रोध पर आपको बहुत नियंत्रण करना होगा, एग्रेसिव होकर कोई स्टेप मत लीजिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के लिए कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, तो बेहतर होगा। हालांकि बहुत झटके से कई लोगों की बातें हो सकती हैं, तो उससे बचने की सलाह दूंगा। छोटी मोटी यात्राएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन सप्ताह का जो अंतिम सप्ताह है, सप्ताह का जो अंतिम भाग है, अंतिम दिन जो आ रहे हैं लास्ट वाले टाइम के, विशेष करके ये जो 12, 13, 14 का जो समय है, उसमें थोड़ी सावधानी आप रखें। अपने घर के लोगों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। वृषभ वालों की अगर मैं बात इस समय करूं, तो आपके लिए थोड़ा सा आय इत्यादि में शुभता का योग है, लेकिन वाद विवाद, यात्रा में हानि के कारण धन जो है वो नष्ट हो, इसके संकेत मिल रहे हैं। यात्राओं में चोट चपेट का योग बन रहा है, तो थोड़ी सावधानी आपको वहाँ रखनी होगी। मित्रों का सहयोग है। पारिवारिक जीवन में सुखता इस समय आपके लिए बनी रहेगी। सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत उत्साहित रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है आप इस समय ले सकते हैं। करीबी लोगों का सहयोग बना हुआ रहेगा। पद प्रतिष्ठा के मामले में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कामों में कुछ न कुछ रुकावट भी आपको महसूस होगी, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें व्यक्तिगत प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में थोड़ी शुभता महसूस होगी। अगर कहीं वाद विवाद भी चल रहा था तो उसमें आपको जो है वो नज़दीकियाँ महसूस होंगी। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं, तो मिथुन वालों के लिए आय के मामले में समय ठीक दिखाई दे रहा है। एक से अधिक स्रोतों से आय का योग बन रहा है, लेकिन कार्यस्थल पर वैचारिक मतभेद और कुछ न कुछ कठिनाई बनेगी। संपत्ति इत्यादि के संपत्ति को बेचने से लाभ का योग है। वाणी जो है वो शुभ रहेगी। धन बचत में कठिनाई महसूस करेंगे। सेविंग उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और धन जो है अचानक किसी को मदद या कर्ज स्वरूप देने की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। हो सकता है कि आपको देना पड़े। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें थोड़ा सा विचारों में जो है वो उद्विग्नता रहेगी, अनिर्णय की स्थिति बनेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय लेना हो वो सप्ताह के प्रारंभ या अंतिम भाग में लें, मध्य भाग में आपको नहीं लेना चाहिए। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में जरूर कुछ कठिनाई होगी, तो आपको थोड़ा सा अधिक प्रयास करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं, तो कार्यस्थल बहुत प्रभावित हो रहा है। हालांकि अचानक कुछ बड़े पद प्रतिष्ठा की संभावना भी आपके लिए बन रही है। विचारों में जो है वो थोड़ी स्पष्टता आपकी बढ़ेगी। क्लासिकल माइंड रहेगा। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अपने ऊपर धन खर्च होगा। बचत में थोड़ी ज़रूर कमी महसूस करेंगे, लेकिन बुद्धि, वाणी, सृजन क्षमता, इसका ज़बरदस्त विकास होगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा। थोड़ा वाद विवाद जरूर होगा, लेकिन दबदबा और प्रभाव आपका कायम रहेगा। जमीन जायदाद खरीदने संबंधी समय बहुत अच्छा नहीं है, विवादास्पद दिखाई दे रहा है। प्रारंभ का पहला हिस्सा सप्ताह का मन संबंधी कुछ अशांति देगा, विचारों में थोड़ी कठिनाई देगा। पुरानी बातें जो है वो ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आय में अच्छी वृद्धि होगी और इस समय जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता अच्छी मिलेगी। कम से कम करियर के मामले में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको ध्यान अपना विशेष रखना चाहिए। कई लोगों को आंखों से संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए परिश्रम का परिणाम तो कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो शारीरिक श्रम के बल पर जो लोग काम करते हैं, जिनका जो भी आय का जरिया हो उसमें शारीरिक श्रम ज़्यादा है, बौद्धिक क्षमता कम है, वहाँ पर थोड़ी कठिनाई महसूस होगी उन लोगों के लिए। लेकिन जिन लोगों का काम बौद्धिक क्षमता के बल पर है, बुद्धि के बल पर जिनका काम है, उनके लिए बहुत लाभ की स्थिति बन रही है। निर्णय भी बहुत अच्छा लेंगे। भाग्यवश छोटी मोटी परेशानी या हानि हो सकती है। शेयर इत्यादि से, लॉटरी इत्यादि से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। अचानक अब किसी की कुंडली में प्रबल भाग्येश बहुत प्रबल हो तब, या उसकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता, अन्यथा अचानक बड़ी हानि के भी संकेत मिल रहे हैं। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। आपको उसमें आगे या रिश्तों को लेकर के समय अच्छा नहीं है, उसमें कठिनाई होगी। अपने करीबी लोगों को या विशेष करके कार्य व्यापार में अभी धन लगाने से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह में छोटी मोटी यात्राएं दिखाई दे रही हैं और कार्य क्षेत्र पर बड़ों के सहयोग से कुछ उन्नति का योग भी बना हुआ है। कन्या वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय यात्राओं से लाभ है। आपको स्थान परिवर्तन और यात्राओं से लाभ मिल रहा है। आय को लेकर के भाग्य का खूब साथ है। एक से अधिक कई लोगों के लिए आय के स्रोत बन सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ
लेकिन सफलता मिलेगी, इसके संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद, बहुत अधिक तनाव नहीं है लेकिन कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद आप महसूस कर सकते हैं। चोट चपेट की संभावना बन रही है। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। और धन खर्च करते समय या कहीं कोई शॉपिंग वगैरह करते समय बहुत उत्साह में आकर आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में किसी करीबी व्यक्ति से वाद विवाद या वैचारिक मतभेद हो सकता है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कई मामलों में आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है, नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति, बड़े और प्रभावशाली लोगों का सहयोग, अपने से उच्च अधिकारियों के सहयोग से पदोन्नति इत्यादि की अच्छी संभावना बन रही है आपके लिए। जमीन जायदाद संबंधी अगर कोई काम है, विशेष करके अगर बेचने से संबंधित, उससे आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा वाणी दूषित हो सकती है सप्ताह के पहले भाग में, और सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई या स्वयं के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत आपको महसूस होगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। कार्यस्थल पर विशेष करके जिनका कार्य व्यापार साझेदारी में है, वहाँ भी थोड़ी बहुत मनमुटाव हो सकती है। नए रिश्तों में पड़ने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए समय थोड़ा थोड़ा पीछे खींच रहा है। सप्ताह का पहला हिस्सा पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों में, पुरानी उलझनों में, पुरानी बातों को लेकर वाद विवाद में जा सकता है। कई बार होता है घर में हम बैठे रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ कोई पुरानी बात छेड़ देते हैं और उसी पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, उससे आपको बचना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सामान्य समय है। परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलेगा। वाद विवाद, चोट चपेट, वाद विवाद की संभावना है, चोट चपेट से सावधानी रखनी है। पद प्रतिष्ठा आय सब होती रहेगी, लेकिन वहाँ पर असंतुष्टि होगी, संतुष्टि का अभाव रहेगा और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जो है वो आपको इस समय महसूस होगी। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे और सहयोग मिलेगा। और जो लोग अविवाहित हैं या प्रेम संबंध में हैं या जीवन साथी का कार्य में भी कहीं सहयोग है, तो उसमें भाग्य आपका साथ इस समय देगी, उसमें उन्नति होने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों को भी थोड़ा सा मानसिक उलझन दिखाई दे रही है। क्रोध पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। आय में कहीं कोई कमी नहीं है, आय की अच्छी स्थिति है। व्यसन से बचें, दूर रहें और जलीय यात्राओं से आपको बचना चाहिए। विशेष करके सप्ताह के पहले भाग में जल से संबंधित अगर कोई यात्रा हो, जहाँ पानी को पार करना हो या जाना हो, तो वहाँ पर थोड़ा विशेष सावधानी आप रखें। खरीद फरोख्त के लिए, जमीन जायदाद, वाहन इत्यादि के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है। बड़े लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक जो है वो उलझने या छोटी मोटी टकराहट आपको समाज में, आपके सोसाइटी में, आपके कार्यस्थल पर होने की प्रबल संभावना इस समय बन रही है। भाग्य बहुत साथ नहीं है, भाग्य का साथ उतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा आपको केवल भाग्य भरोसे जो काम है उससे बचना चाहिए। संतान इत्यादि के कारण भी कुछ हद तक मन अशांत हो सकता है। मकर वालों को की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में बहुत उलझन दिखाई दे रही है। यात्राओं से लाभ है, फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है, अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, कुछ न कुछ रुकावट महत्वपूर्ण कामों में मिलेगा। परेशानी कार्य क्षेत्र में भी है और उन्नति में भी रुकावटें महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर के कैरियर के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से थोड़ा जूझने वाली स्थिति बनेगी। आत्मबल रहेगा लेकिन निर्णय नहीं ले पाएंगे, मतलब उलझन जो है वो आपको परेशान करके रख सकती है। थोड़ा सा शुभता में कमी आ रही है। गणेश भगवान के पीछे पड़िए, नियमित जो है वो स्फटिक की माला पर थोड़ा जप करिए और शनि देव से संबंधित दान जो है आपको करना चाहिए। तैलाभिषेक वगैरह करिए। स्वास्थ्य की जिनको समस्या है वो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें और पानी अधिक पिएं जो है, और तैलीय पदार्थों से दूरी बना करके रखें। ज़मीन जायदाद खरीदिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो वाद विवाद में ना पड़े हो कहीं, मतलब पेपर वगैरह अच्छे से आप चेक कर लीजिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय है, उसमें बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और निर्णय कुछ आपके लग्न पर ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन पंचमेश की स्थिति अच्छी होने के कारण आप जो है वो परेशान जरूर होंगे, उलझनों में जरूर रहेंगे, लेकिन अंत में जाकर के आप सही निर्णय लेने में सफल होंगे। कार्यस्थल को लेकर के कुछ असंतुष्टि का बोध जो है वो बना रहेगा, तो थोड़ा सा मन को शांत करके ही आप निर्णय लें और
छोड़ने की अगर आप स्थान परिवर्तित करने की अभी सोच रहे हैं तो वो ठीक डिसीजन नहीं होगा। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए यात्राओं से लाभ, स्थान परिवर्तन से लाभ का अच्छा योग बन रहा है। कार्य व्यापार से संबंधित छोटी मोटी आपके लिए यात्राएं हो सकती हैं। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और उनके साथ मिल करके कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। शरीर के मध्य निचले हिस्से में कुछ न कुछ कठिनाई, आपको तकलीफ महसूस हो सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई रहेगी, उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। कर्ज इत्यादि जो लोग लिए हुए हैं उनको कुछ राहत इस सप्ताह मिल सकती है, या उसको ख़त्म करने से संबंधित जो है वो कुछ योजना आगे बन सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाकर रखें। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए थोड़ा उलझन भरा समय जरूर है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में इस समय अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। संतान के सुख में कुछ कमी, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, आगे ना बढ़ें। और कोई रिश्ता पनप रहा हो तो थोड़ा सा नियंत्रण रखें और उसमें बुद्धि का प्रयोग करें। भावावेश में आपको नहीं बहना चाहिए। भाव में आवेश में बह करके आप कुछ गलत फैसला इस समय लेंगे जो आगे चल के संबंधों को खराब करेगा। कार्य व्यापार से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जो लाभकारी होंगी। धन के मामले में समय अच्छा है, एक से अधिक स्रोत से आय होगी और कुछ लोगों को अप्रत्याशित आय भी इस सप्ताह हो सकती है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।